देईल गुरुसेवा या बुद्धी पांडवा, जन्माचा गा सांडोवा टाकी तिजे। हे अर्जुन, गुरु सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होगा। इस बुद्धि से उस सेवा पर अपना जन्म निछावर कर देते हैं, जीवन गुरु की सेवा में बिताते हैं। ऐसेसी जिये ज्ञानी मुनीश्वरांच्या उतानी, वेद तरुच्या पानोवानी हिंडताती। इस प्रकार जिस ज्ञान को पाने के लिए मुनीश्वरों की उत्कट इच्छा होती है, इसलिए वे वेद रूपी वृक्ष के पत्ते पत्ते पर वेदों का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए चक्कर लगाते हैं। जयाची गारी गवणी अविद्येसी उणे आणी, जीवात्मेया बुझावणी मांडूनी दे। जिस ज्ञान का प्रवेश अविद्या को पीछे हटाता है, नष्ट करता है, जीव और आत्मा का मिलन करवाता है। इंद्रियांची द्वारे अडी प्रवृत्तीचे पाये मोडी, अगाजे दैन्याची फेडी मानसाचे। जो ज्ञान स्वेरता से भागदौड़ करने वाले इंद्रियों के मार्ग रोक लगाकर बंद कर देता है, कर्म में प्रवृत्त होने वाली प्रकृति की टांगे तोड़ डालता है। अरे, जो मन का सुख विषयक दारिद्र्य दूर कर देता है। द्वैताचा दुष्काळ पाहे, साम्याचे सुयाण होये, ते या ज्ञानियाची सोये ऐसे करी। जिसके कारण द्वैत बुद्धि का अकाल पड़ जाता है, साम्य बुद्धि का सुकाल होता है। वह ज्ञान उस ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार मार्गस्थ कराता है। जे मदाचा ठाव ओपुसी, महामोहाते निरसी, नेदी आप पुरवैसी भाष उरो। जो ज्ञान उन्मत्तता का नामो निशान मिटा देता है, दुर्धर मोह को दूर हटाता है, वह यह अपना यह पराया है ऐसी भाषा शेष नहीं रहने देता। जे संसाराते उन्मूळी, संकल्प पंकु पाखाळी, अनावराते वेटाळी ध्येया तेजे। जो ज्ञान संसार को समूल उखाड़कर फेंक देता है, संकल्प रूपी कीचड़ धो डालता है और आकलन करने में जो अत्यंत कठिन है, ऐसे ज्ञेय वस्तु को अर्थात परमात्म तत्व को सहज में प्राप्त कर लेता है। जयाचे निगा उजाळे, उघडती बुद्धीचे डोळे, जीवू दोंदावरी लोळे आनंदाचे या। जिस ज्ञान के प्रकाश से बुद्धि की विवेक की आंखें खुल जाती हैं, जीव आनंद रूपी तोंद पर तृप्त होकर लौटने लगता है। अगा ऐसे जे ज्ञान पवित्रैक निधान, जेथ विटाळले मन चोख होये। अरे, ऐसा जो ज्ञान है वह एकमेव इतना पवित्र निधान है कि विषयों की संगति में अपवित्र हुआ मन भी जहाँ पवित्र हो जाता है। आत्मेयासी जीव बुद्धि, जे लागली क्षय व्याधि, ते जयाचया सन्निधि दूरी होये। आत्मस्वरूप को जो इस प्रकार विपरीत बुद्धि का क्षय रोग लगा था कि मैं जीव हूँ, कर्ता भोक्ता तथा अज्ञानी जीव हूँ, वह इस ज्ञान की समीपता से पूरा हट जाता है। निरूपकी निरूपिजे, ऐकता बुद्धि आणिजे, वाचोनी डोळा देखिजे ऐसे नाही। वह ज्ञान इस प्रकार का नहीं है कि जिसका प्रतिपादन करने लायक है, इसलिए प्रतिपादन किया जाए, उसे सुनकर उसका आकलन हो जाए, और वह ऐसा भी नहीं है कि जो आंखों से देखा जा सकता हो। मग तेची ये शरीरी, जे आपुला प्रवाहो करी, ते इंद्रियांचे या व्यापारी दिठीही दिसे। परंतु वह ज्ञान जब इस शरीर में स्वयं संचार करता है, तब इंद्रियों के व्यापारों के रूप से वह प्रकट होकर आंखों को भी दृष्टिगत होने लगता है। वसंताचे रिगवणे, झाडांचे निसाजेपणे, जाणीजे ते विकरणे सांगती ज्ञान। जिस प्रकार वृक्षों के बहार पर आने से वसंत ऋतु के शुभागमन का पता चलता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के इंद्रियों के कार्य उसके ज्ञान का परिचय करा देते हैं। अगा वृक्षासी पाताळी, जळ सापडे जे मुळी, ते शाखांची बाहाळी दिसेवरी। वृक्ष को जमीन में होने वाले जड़ों के द्वारा जो जल मिलता है, वह ऊपर वाली डालियों के
लहलहाने से दिखाई पड़ता है। अथवा भूमीचे मार्दव सांगे कोंभाची लवलव, का नाना आचार गौरव सुकुली नाचे। अथवा अंकुर का लसीलापन पृथ्वी में रहने वाली मुलामियत अर्थात उपजाऊ क्षमता व्यक्त करता है, अथवा व्यक्ति के विविध आचरणों में से व्यक्त होने वाली श्रेष्ठता उसके उत्तम कुल का परिचय करा देती है। संभ्रमाचिया आयती स्नेहो जैसा का ये व्यक्ति, दर्शनाचिया प्रशस्ती पुण्य पुरुषो। जिस प्रकार आदरातिथ्य की सिद्धता से अतिथि के प्रति होने वाला प्रेम प्रकट होता है, अथवा व्यक्ति के पुण्यशील होने का पता तभी चलता है जब उसके दर्शन से चित्त में पूज्य भाव उत्पन्न होता है। नातरी केळी सिकापूर झाला, तो परिमळे जाणो आला, का भिंगारी दीप ठेविला बाहिरी फाके। अथवा कपूर कदली में कपूर भर गया है, इस बात का पता तभी चल जाता है जब उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है, अथवा जब कांच की कंदील में दीपक रखा हुआ होता है तो उसका प्रकाश चारों ओर बाहर फैल जाता है। तेसे हृदयीच्या ज्ञाने जिये उमटती देही चिन्हे, तिये सांगो आता अवधाने चांगे ऐक। उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान भर जाता है तब देह पर भी उसके जो लक्षण प्रकट होते हैं वही लक्षण तुमको बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अमानित्व मदंभित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम्, आचार्योपासनौ शौचौ स्थैर्यमात्मविनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। तरी कवणी ही विखीचे सम होणे न रुचे, संभावितपणाचे ओझे जया। जिस व्यक्ति को किसी भी लौकिक सांसारिक विषय में औरों के साथ बराबरी करना नहीं रुचता, जिसे अपनी शिष्टता बोझ स्वरूप जान पड़ती है। आथिलेची गुणवानिता मान्यपणे हाणी मानिता, अथवा योग्यतेचे येता रूप अंगा। जो अपने गुणों की प्रशंसा होने पर अथवा मान्यवर है इसलिए किसी ने मान दिया तो, अथवा योग्यता की उपाधि को अपने साथ संबंध होते देखकर उसमें अपनी हानि मानता है। तै गजबजो लागे कैसा, व्याघ्रे रुंदिला मृग जैसा, का बाही तरता वळसा दाटला ठाके। उस समय वह कैसा घबराता है तो जिस प्रकार किसी बाघ की झपट में आया हुआ हिरन घबराता है, अथवा कोई अपने बाहुबल पर तैरने वाला किसी भंवर में फंस जाने पर बेचैन होकर रहता है। पार्थागा तेणे पाडे सन्माने जो साकडे, गरिमे ते अंगाकडे येवो नेदी। हे अर्जुन, उसी तरह जो सम्मान मिलने पर संकट में पड़ जाता है, जो बड़प्पन को अपनी ओर आने ही नहीं देता, पूज्यता डोळाने दखावी स्वकीर्तिकानी नायिकावी, हा अमुका ऐसी नोहावी सेची लोका। उसे ऐसा लगता है कि मुझे अपने संबंध में होने वाला पूज्य भाव अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, अपनी प्रशंसा कानों से नहीं सुननी चाहिए। यह अमुक आदमी ऐसा है, इस प्रकार की याद भी लोगों को नहीं होनी चाहिए। तेथ सत्काराची के गोठी, के आदरा होईल भेटी, मरणेसीची सवसाटी नमस्कारिता। इस अवस्था में फिर आदर सत्कार की तो भला बात ही कहाँ आती है, और मान सम्मान की तो भी भेंट कहाँ होगी। इतना ही नहीं, बल्कि जब कोई उसे नमस्कार करता है तब उसे वह मृत्यु के समान जान पड़ता है। वाचस्पतीचे निपाडे सर्वज्ञता तरी जोडे, परिवेडिवे माझी दडे महिमे भेण। बृहस्पति के समान सर्वज्ञता उसके पास होती है, परंतु अपने गौरव के भय से वह पागलपन की खाल ओढ़कर रहता है। चातुर्य लपवी
महत्व हारवी विसेपण मिरवी आवडवनी। जो अपना चातुर्य छिपाता है, बड़प्पन गवाता है, बड़ी रुचि से अपना पागलपन दिखाते फिरता है। लौकिकाचा उद्वेगू शास्त्रांवरी उबगू उगेपणीची चांगू आथी भरू। जिसे लोगों में होने वाली अपनी प्रसिद्धि से उद्वेग होता है, जो शास्त्रों से ऊब जाता है, शास्त्रों के संबंध में चर्चा करने में रुचि नहीं होती, उल्टा जिससे स्तब्ध रहने में बहुत उत्कटता होती है। जगे अवज्ञाची करावी संबंधी सोयेन धरावी ऐसी ऐसी वाहणे जीवी चाड बहु। जिसके मन में यह बहुत लालसा होती है कि संसार मेरा अनादर करे, मेरे सगे संबंधी मेरी ओर देखे भी नहीं। तळवटपण बाणणे आंगे हिणावो खेवणे ते तेची जेया करणे बहुते करोनी। जिसे प्रायः वही और वही करना होता है कि नम्रता आत्मसात कर ले, अपने में लीनता जड़ा ले। हा जीतुना मेला नव्हे लोककल्पे येणे भावे तैसे जीणे हे होआवे ऐसी आशा। अपना जीवन इस तरह का बनाने की जिसकी कामना होती है कि लोग इस भावना से संदेह करें कि यह आदमी जीवित नहीं है या मृत नहीं है। पैल चाल तुका नोहे कि वारे निजातू आहे जना ऐसा भ्रमु जाये तैसे होआवे। जिसे लगता है कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मुझे देखकर लोगों को इस प्रकार का भ्रम हो जाना चाहिए कि वह सामने वाला आदमी चल रहा है या नहीं, अथवा हवा से धकेल दिया जा रहा है। माझे असते पण लोपो नामरूप हारपो मज झने वासिपो भूत जात। जो सदा यही चाहता है कि मेरे अस्तित्व का लोप हो जाए, मेरा नाम और रूप नष्ट हो जाए, मुझे देखकर प्राणी मात्र बिल्कुल भयभीत न हो। ऐसैसी नवसिये एकांता सदा जाये नावची जो नसाहे सांघाताचे। इस प्रकार की बहुत सी मन्नतें मानता है जो नित्य एकांतवास करता है, किसी की संगति में, लोकांत में रहने का नाम लेना भी जिसे सहन नहीं होता। वायुसी जया पाडे गगनची आवडे जीवे प्राणेसी झाडे पडिये तैसी। वायु को जिस प्रकार आकाश ही पसंद होता है, उसका अस्तित्व ही आकाश में होता है, उसी प्रकार जो अपने जीव प्राण के समान वृक्षों से प्यार करता है, घर की अपेक्षा वन में रहना जिसे अच्छा लगता है। किंबहुना ऐसैसी चिन्हे जेया देखसी जाणते या ज्ञानेसी सेज जाली। और अधिक क्या बतलाऊं, जिस व्यक्ति में ये सब लक्षण दिखाई पड़े उसके बारे में यह समझ लो कि उस पुरुष का ज्ञान के साथ समागम हो गया है। समागम अर्थात गर्भधारणा, शरीर पर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पै अमानित्व पुरुषे ते जाणावे ही मिखी आता अदंभाची ये ओळखी सौरसु करू। तो इन्हीं लक्षणों से पुरुष में होने वाले अमानित्व यह गुण जान लेना चाहिए। अब अदम्भित्व गुण की पहचान के लिए उसके लक्षणों का अभिप्राय बतलाता हूँ। तरी अदम्भित्व ते ऐसे लोभियाचे मन जैसे जीव जावो परिनुमसे ठेविला ठावो। तो जिसे अदम्भित्व कहते हैं वह इस प्रकार का होता है कि जैसे लोभी का मन प्राणों पर संकट आने पर भी अपना छिपाया हुआ धन प्रकट नहीं करता। ते या परी किरीटी पडिले या संकटी सुकृत न प्रकटी आंगे बोले। उसी प्रकार हे अर्जुन, जो पुरुष यदि संकट में पड़ गया तो उसमें से मुक्त होने के लिए अपने किए हुए सत्कर्मों को बतलाने का समय आया तो भी अपने मुख से प्रकट नहीं करता। खडाणे आला पान्हा पळवी गा अर्जुना का राहे पण्यांगना वडीलपणे। जिस प्रकार चोर थन वाली गौ अपने थन में आया हुआ दूध भी चुरा लेती है, अथवा वेश्या अपनी ढली हुई उम्र छिपाती है। आड्यू आतुडे अडवी
मग आढ्यता हारवी, का कुलवधू लपवी अवे वाते। जिस प्रकार धनवान व्यक्ति जंगल में रास्ता भूल जाता है, तब फिर वह अपनी संपन्नता का घमंड छोड़ देता है, अथवा कुलीन स्त्री अपने सब अंग खूब अच्छी तरह छिपाकर सुशीलता से रहती है।